जदीद दुनिया के अजायबात और इंजीनियरिंग की शाहकार नहर पनामा। वो आबी गुजरगाह जिसने जहाज रानी की सनत को हमेशा के लिए बदल दिया। नहर सुइज में चंद माह कबल फंसने वाले एक बहरी जहाज से होने वाले मौशी नुकसान की बाज़गश्त अभी थमी नहीं है और नहर सुइज इंतजामिया और जहाज के मालिकान के दरमियान अब तक इस हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मगर सुइज वो वाहिद रास्ता नहीं है जो दुनिया के समंदरों को आपस में मिलाकर बहरी जहाज़ों के लिए वक्त और ईंधन की बचत मुमकिन बनाता है, बल्कि वस्ती अमेरिका में एक नहर ऐसी भी है जो बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस को आपस में मिलाती है। जी हाँ, बात हो रही है नहर पनामा की, जहाँ से आलमी तिजारत का 5 से 6% हर साल गुजरता है। ये नहर इतनी अहमियत के हामिल तिजारती रास्ते पर वाक़े है कि तिजारती बहरी जहाज़ों को बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जहाज का साइज इतना ही हो कि वो नहर पनामा से गुजर सके। अगर नहर पनामा ना होती तो इस नहर की तामीर से कबल बहरी जहाज़ों को अमेरिका के मगरबी या मशरकी किनारे से दूसरी जानिब जाने के लिए बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के आखिरी कोने केप हॉर्न से होकर गुजरना पड़ता था। मगर अब नहर पनामा की वजह से ये सफ़र 8000 नॉटिकल मील या 15000 किलोमीटर कम हो गया है। इसी तरह शुमाली अमेरिका के एक किनारे से जनूबी अमेरिका के किसी बंदरगाह तक जाने में भी 6500 किलोमीटर, जबकि यूरोप और मशरकी एशिया या ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चलने वाले बहरी जहाज भी 3700 किलोमीटर तक की बचत कर सकते हैं। इस पूरे सफर में 2 से 3 हफ्ते तक का वक्त दरकार होता था, ताहम अब नहर पनामा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिर्फ 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि नहर सुइज भी तो 2 समंदरों को आपस में मिलाती है, तो फिर नहर पनामा की इतनी तारीफ क्यों? तो जनाब, जवाब ये है कि नहर सुइज जिन 2 समंदरों को आपस में मिलाती है उनमें पानी की सतह तकरीबन बराबर है, इसलिए यहाँ से गुजरने के लिए बहरी जहाज़ों को सिर्फ इसमें दाखिल होना होता है। इसके अलावा नहर सुइज की चौड़ाई 205 से लेकर 225 मीटर तक है, मगर नहर पनामा का मामला इतना सादा नहीं है। इसकी तामीर के लिए मतलूबा खुदाई को कम रखने के लिए एक मसनूई झील बनाई गई है जो सतह समंदर से 85 फीट बुलंद है। जब भी कोई बहरी जहाज नहर पनामा को पार करना चाहता है तो ये सबसे पहले लॉक कहलाने वाले एक चैम्बर में दाखिल होता है। फिर इस चैम्बर में पानी की मिकदार बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि ये अपने से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद दूसरे चैम्बर के बराबर पहुँच जाता है। इस मौका पर जहाज के लिए दूसरे चैम्बर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये अगले चैम्बर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद अगले चैम्बर में पानी की मिकदार बढ़ने लगती है और फिर ये बहरी जहाज 85 फीट बुलंद गैतन झील में दाखिल हो जाता है। इस वक्त ये जहाज इस झील को पार करता है और दूसरी जानिब मौजूद लॉक्स तक पहुँचता है, जहाँ इसे चैम्बर में दाखिल करके पानी की मिकदार घटाई जाती है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इस उतराई के अमल से गुजरने के बाद जहाज दूसरी जानिब मौजूद समंदर की सतह के बराबर पहुंच जाता है। नहर पनामा आलमी तिजारत के लिए कितनी अहम है? माली साल 2020 में नहर पनामा को छोटे बड़े 13,369 जहाज़ों और कश्तियों ने अबूर किया, जिसमें से 12,245 वो तिजारती जहाज थे जो एक समंदर से दूसरे समंदर तक जा रहे थे। इस पूरे साल में नहर पनामा को टोल टैक्स की मद में 2.67 अरब डॉलर की कमाई हासिल हुई। नहर पनामा के जरिए हर तरह के सामान की आमदोरफ्त होती है, ताहम अजनास, कोयला, खुर्दनी तेल, केमिकल्स, ज़रई पैदावार और मादनियात सरफहरिस्त हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दरामद कनिंदा मुल्क और चीन दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कनिंदा मुल्क है, इसलिए ये दोनों ममालिक सामान की तरसील के एतबार से सरे फहरिस्त हैं। माली साल 2020 में यहाँ से अमेरिका के लिए जाने वाला सामान और अमेरिका से दूसरे ममालिक को जाने वाला सामान नहर पनामा से होने वाली सामान की कुल तरसील का 68.8% था, जबकि इसके मुकाबले में चीन का हिस्सा 15.6% रहा था।
7 जनवरी 1914 वो दिन था जब पहली मर्तबा किसी बहरी जहाज ने नहर पनामा को अबूर किया। वैसे तो मंसूबा ये था कि 15 अगस्त 1914 को नहर पनामा के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के मौका पर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, मगर पहली आलमी जंग के आगाज की वजह से ये जश्न मुनक्किद ना हो सका और एक छोटे से बहरी जहाज को गुजार कर इसका इफ्तिताह किया गया।